हाय लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लिब्रास। 15 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग कैसी रहने वाली है, आपके प्रति आपकी फीलिंग कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन के प्रति क्या इरादे हैं उनके, क्या सा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है। एंड लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन कार्ड आपके या फिर आपके पर्सन की क्या कन्फेस रहने वाला है ये 2 वीक के अंदर। लेट्स फाइंड आउट वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप वाइज हो। लेट्स फाइंड आउट कि हाउ दे फीलिंग अबाउट यू हाउ यू फीलिंग अबाउट देम। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रा, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर लिब्रास। What's the messages for Libras? Okay, Libras, let's get started. सी, आई फील सो कुछ ना कुछ मैस हो गया, हाँ, आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज, इसीलिए आप समेटने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। दिस इज योर पर्सन रिलेशनशिप, या आई टोल्ड यू ना कुछ मैस हो गया रिलेशनशिप वाइज। ओके, मे बी शायद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में झगड़े फसाद चल रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति चल रही है। ओके, कि समेटने की कोशिश कर आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग ही यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स वाली है। आपके पर्सन की फीलिंग है कि इस रिलेशनशिप में सो मच स्ट्रेस है, में कैसे कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, एंग्जाइटी है, सो मच इल्यूजन है, सो मच फेयरनेस है, बैक स्टैबिंग है। ओके, सो मच पेनफुल है, तो मैं कैसे इस पेनफुल रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, जस्ट। या फिर आपने उनको पेन दिया है। सी, 10 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा वो सैड है, कहीं ना कहीं मे बी शायद आपने उनको धोखा दिया है या फेयरफुल एनर्जी है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट है या फिर आप उनको स्पाई कर रहे हो तो यहाँ पर डर रहे हैं कहीं ना कहीं। 10 ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी है, डिस्टर्बेंस, मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन है क्वीन ऑफ कप की। ओके, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली तो है। ओके, बट उनके इरादे बहुत अच्छे हैं, नेक है, कहीं ना कहीं केयरिंग वाले हैं, इमोशनल लविंग वाली है, केयरिंग वाली है, कहीं ना कहीं हीलिंग वाली है। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं या फिर वो आपको आके मैस फ़ोन कॉल करना चाहते हैं या फिर मैसेजेस कर रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में हैप्पी रह सको। ओके, भले ही उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा फेयरफुल वाली है, बैक स्टैबिंग वाली है, स्पाइंग वाली है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपसे उनकी इरादे कि नहीं, मुझे उस बंदा या बंदी को अ, खुश रखना है, केयर करना है, हैप्पी रखना है बोल के। ओके, बिहेवियर सी, कहीं ना कहीं अकेले में बैठ के सोच रहे कि मैं क्या करूँ। ओके, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में व्हाट टू डू, आई एम सो मच फेयरफुल, सो मच इल्यूजन, कैसे मैं सोल्यूशन लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग सो मच नेगेटिव है। ओके, कि लिब्रा ने मुझे बैक स्टैबिंग किया, लिब्रा ने मुझे धोखा दिया, लिब्रा ने मुझे कहीं ना कहीं लिब्रा मुझे छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, तो इसीलिए उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, अकेले हैं, कहीं ना कहीं डिग डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सोल्यूशन लेके आ सके। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग। आपकी फीलिंग में 9 ऑफ सोर्स वाली है। सी, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आपकी फीलिंग ऐसी है कि आप वरीड हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ना सिचुएशन को देख के भी अनदेखा कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सन की फीलिंग है 10 ऑफ सोर्स, आपकी फीलिंग है 9 ऑफ सोर्स। बोथ आर सेम सिनारियो। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, नेगेटिव सोच आ रही है, बट आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं यू नो
आप अपने पर्सन को देख के भी अनदेखा कर रहे हो कि नहीं वो कितने पेन में है, बट आप भी पेन में हो बट आप देखना नहीं चाहते हो। ओके, 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट, कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, लिब्रा सिंगल है बट बहुत ज़्यादा उदास है अपने पर्सन को खो के या फिर अपने पर्सन की वजह से। क्या आप भी सेम ही सिनेरियो 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी फीलिंग भी ये है कि कुछ लोग सिंगल हैं और कुछ लोग वरीड है कि मैं अपने पर्सन को खो ना दूँ। कुछ लोग वरीड है, एंग्जाइटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे वो टॉक्सिक सिनारियो को ख़त्म करूँ एक दूसरे के प्रति। ओके, नेक्स्ट चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? या चैलेंज है गाइस किंग ऑफ कप। अगर आप लोग ना वाटर साइन के सी डील करें तो देयर इज द सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि चैलेंज है केयरिंग की, चैलेंज है फीलिंग की, चैलेंज है एक्सेप्टेंस की, चैलेंज है कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप की, इमोशनली हैप्पी रहने की। कहीं ना कहीं आप दोनों ना अभी फीलिंग वाइज अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप मेंटल तौर से सोच रहे हो दिस इज यू। कहीं ना कहीं फीलिंग नहीं है, कहीं ना कहीं केयरिंग नहीं है, कहीं ना कहीं इमोशनली आप बैलेंस नहीं करके चल रहे हो। दैट इज योर चैलेंज। कोई वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वो भी चैलेंज हो सकते हैं। किसी की लाइफ में ऑफर चैलेंज हो जाए, किसी की लाइफ में सपोर्ट चैलेंज हो रहा है, किसी की लाइफ में इमोशनली हैप्पी रहना चैलेंज हो रहा है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में गाइस नो मैटर व्हाट जस्टिस। अगर कुछ लोग ना डिवोर्स लेना चाह रहे हैं तो भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिब्रा ने बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग कर लिया, तो लिब्रा पर्सन अभी देखना नहीं चाहते पर्सन को, तो इसीलिए कहीं ना कहीं फैमिली इशू आ रही है या कहीं ना कहीं डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ना कुछ लोग डिवोर्स भी मिल रहा है। ओके, अदरवाइज इन जनरली आउटकम में कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, दिस इज यू लिब्रास, दिस इज यू। गाइडेंस, 8 ऑफ सोर्स गाइडेंस है। अगर आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, घरेलू मामलों में या फिर कोई भी अर्थिंग मामलों में, ओके, उसको लेट गो कीजिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने लव को बना सको, ताकि आप अपने कनेक्शन को बैलेंस कर सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 9 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है सिंगल है या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मिंगल होने के लिए ट्राई कर रहे हैं ताकि वो अपने विशेष को पूरा कर सकें, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड नीचे वाले बोर्ड का चॉइसेस, किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो डिसीजन लेके सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, एक्साइटमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ताकि वो अपने लाइफ में रिलेशनशिप वाइज इमोशनली हैप्पी रह सके। कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन लेके चॉइसेस आए हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। और अगर कुछ लोग सिंगल है तो, और अगर कुछ लोग सिंगल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जो भी लाइफ में गिले शिकवे आए थे, दिस इज योर ओवर एनर्जी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी, फ्यूचर को लव वाइज हैप्पी रहना चाहते हैं, फ्यूचर को और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए बैलेंस करके चल रहे हैं कुछ लोग। ओके लिब्रास, let's see why your person feeling is so much sad here. 10 of swords, so much fearful. कहीं ना कहीं सिंगल है, इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ना सिंगल फील, अकेला फील कर रहे हैं। मे भी शायद रिलेशनशिप वाइज आप मे भी शायद आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है तो सिंगल फील कर रहे हैं, तो इसीलिए सो मच अकेलापन, सो मच बैक स्टैबिंग, सो मच फेयरफुल, सो मच ड्रेन महसूस कर रहे हैं। तो सोच रहे कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी लाइफ में चेंजेस चाहिए, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन चाहिए। ओके, क्योंकि वो सिंगल है तो इसीलिए उनकी फीलिंग ना बहुत ज़्यादा ड्रेन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। ओके, एंड फोकस हो रहे हैं और आपको देख रहे हैं कि कब हमारे लाइफ में फिर से सोलमेट कनेक्शन हो जाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज 9 ऑफ सोर्स। लिब्रास, व्हाई योर फीलिंग इज 9 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन तो आपको खोने के डर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, फेयरफुल एनर्जी है, चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज आए और लव वाइज बॉन्डिंग हो।
एट ऑफ वन एंड द फाइव ऑफ वन। ओके, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग 9 ऑफ सोर्स की इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है 8 ऑफ वन। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ में मूव ऑन हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंगल है, थर्ड पार्टी के साथ में मूव ऑन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। फाइव ऑफ वन की एनर्जी है, जेलसी इश्यू, चेंजेस चाहते हो। फाइव इज ऑल अबाउट चेंज। अगर 5 और 1 5 आप दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, या ईगो क्लैशेस हो रहे थे, या फिर जेलसी इश्यू हो रही थी, तो कहीं ना कहीं देयर इज द चेंज। बट सिंगल है तो थर्ड पार्टी के साथ में मूव ऑन हो रहे हो लिब्रास, दिस इज योर फीलिंग। और अदरवाइज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से मिंगल हो सको। ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। कम्युनिकेशन कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्स आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे ना कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रह सकूं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोग थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंगल है तो, और कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेट गो करे, ख़त्म करे, ताकि वो फिर से एक हो सके। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आउटकम में लिब्रास का कार्ड आया। ओके, लेट्स सी व्हाई द इंटेंशन इज क्वीन ऑफ कप। आपके पर्सन की इंटेंशन बहुत अच्छी है, केयरिंग है, लवेबल है। ओके, कहीं ना कहीं सी इंटेंशन इसलिए अच्छी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंगल है, जैसे कि पहले का सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, एंड कहीं ना कहीं सी फोकस कर रहे कि कैसे मैं अपनी पार्टनर को बनाऊँ, कैसे मैं आपके जो भी दरारें आ गई हैं रिलेशनशिप वाइज, उसको स्लोली मूव ऑन करूँ, ताकि दिस इज स्लो कार्ड है, रिजल्ट स्लो आएगा, बट उनके इरादे हैं कि मैं सिंगल हूँ, बट जो भी हमारे रिलेशनशिप में दरारें आ गई है उसको मुझे ख़त्म करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ में इमोशनली स्टेबल रह पाऊँ, इमोशनली स्टेबल हो सकूँ। ओके, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है कि अपने आप से अकेले कनेक्ट हो रहे हैं, यू नो अपने आप में सोच रहे हैं कि कैसे मैं रिलेशनशिप वाइज फिर से सोलमेट कनेक्शन, कैसे मैं रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ना वो ही और शी फीलिंग अलोन। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस हाई प्रीस्टेस इज, बट कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस इज ना, शी नो एवरीथिंग। अगेन, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, सी ट्वाइस हाई प्रीस्टेस, ट्वाइस हाई प्रीस्टेस। ओके, उनका बिहेवियर ये है कि मुझे अकेले में रह के ना, अकेले में है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि मुझे दिस इज द फायर साइन। अगर फायर साइन कोई आप लोगों की लाइफ में आ गई है लिब्रास के लाइफ में, तो उसको लेट गो करना है। ओके, उसको लेट गो करना है, या फिर आपके पर्सन के बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं फोकस होना है, मैच्योर तरीके से काम करना है, अपने पर्सन को मैच्योर तरीके से डील करना है, स्मार्टली डील करना है, ताकि हमारे रिलेशनशिप में फिर से एक सिक्योर रिलेशनशिप बने। ओके, इसीलिए यहाँ पर डिग डीप हो रहा है, क्लियर होने की कोशिश कर, सी क्रिस्टल इज देयर, क्लैरिटी लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लिब्रास आपके पर्सन ने यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि मैच्योर तरीके से आपसे स्मार्टली, समझदारी से डील करके जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म करके आपके साथ में सिक्योर होना चाहते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये चैलेंज है, किंग ऑफ कप चैलेंज है, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में फीलिंग को जाहिर करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट, चैलेंज है कहीं ना कहीं पीस रिलेशनशिप वाइज। व्हाई द किंग ऑफ कप इज देयर फॉर यू लिब्रास? चैलेंज है कहीं ना कहीं पाइसेस पर्सन, चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पास्ट के इश्यूज, पास्ट के पर्सन, पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के कुछ भी। ओके, सी दिस इज योर चैलेंज। मे भी शायद उस तरह लिब्रा आपके हो सकते हैं, दिस इज द पास्ट पर्सन, पास्ट इश्यू, तो कहीं ना कहीं स्टक है उस इश्यू में, और कहीं ना कहीं इमोशनली आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई पास्ट के इश्यू हैं, पास्ट के पर्सन है, पास्ट के मामले हैं, तो इसीलिए ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस इश्यू को ख़त्म करूँ। ओके, दैट्स वाई ना आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि पास के इश्यू सामने आ गए, पास के प्रॉब्लम सामने आ गई,
पास के मामले सामने आ गए, पास की यादें की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़े से अनबैलेंस हो गया हो। ओके, लेट्स सी, इसीलिए यहाँ पर ना लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, बैलेंस करने का मौका दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाई द जस्टिस कार्ड इज हियर। आउटकम में जस्टिस आया है, तो लेट्स सी। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, डिवोर्स भी चाहते हो, डिवोर्स भी मिल रहा है। ओके, हाँ, जस्टिस इज दिस, यहाँ पर आउटकम में जस्टिस इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज यू लिब्रास। ओके, एंड आप लोग चाहते हो कि कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में दरारें आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो स्लोली ही, भले ही टाइम लगे बट स्लोली वो कवर हो जाए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको। इसीलिए अभी ना बैलेंस करके चलने की कोशिश करें, पीसफुल रहने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड लिब्रास भी पीसफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फोकस हो रही कि कब वो दरारें खत्म हो, कब वो टाइम आए, ताकि आप लोग फिर से सिक्योर हो सको, सोलमेट कनेक्शन बन सको। क्वीन अर्थ किंग। ओके, तो आउटकम में कहीं ना कहीं जस्टिस मिल रहा है, बैलेंस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे थे उसको भरने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप दोनों ही सोलमेट कनेक्शन बन सको। ओके, सो अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई द ओवरऑल एनर्जी, 9 ऑफ कप एंड द 2 of Wands. Why the overall energy? King Earth, see? Security. Maybe शायद उसे you dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn and the 5 of Cup. कहीं ना कहीं सी, अगर आप लोग सिंगल थे, थोड़ी देर के लिए भी हो सिंगल थे, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर कुछ ना कुछ अनहेल्दी सिचुएशन हुए थे। ओके, तो इसीलिए आप ना बट अगर सिंगल थे तो यहाँ कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, कोई और सुना के आपको ऑफर दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर कोई ऑफर आ रहा है, ताकि मिंगल होने के लिए, ताकि आप हैप्पी रह सको। और अगर कहीं ना कहीं जिनके साथ में भी आप डील करते हो, उनके साथ में ही आपकी विशेष है कि मैं मेरे पर्सन के साथ में रहना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए भी अलग हो गए थे, डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, तो यहाँ पर फोकस करें कि कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करें, सिक्योर करें, और रिलेशनशिप में फिर से बॉन्ड लेके आए। ओके, तो वो हो रहा है ये पूरे हफ्ते ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। आप फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे अपने, आप या आपके पर्सन कैसे अपने लॉसेस को, कैसे सिंगल हूँ तो मिंगल कैसे हूँ, मैं कैसे अपने लव लाइफ में फिर से फीलिंग डालूँ, कैसे लव लाइफ में जो बाधाएं आ गई थी उसको चेंजेस लेके आऊँ, कैसे लव को बैलेंस करूँ, कैसे एक दूसरे को खुश करें, कैसे एक दूसरे को रिलेशनशिप में बैलेंस करके चले। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। बट कहीं ना कहीं आउटकम में ना लिब्रास, आप अपनी सारी बाधाओं को बैलेंस कर लोगे, सो डोंट यू वरी। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है जो भी आप लोगों के लाइफ में ना प्रॉब्लम आई है उसको लेट गो कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको अपने पार्टनर के साथ में, घरेलू बाधाएं हो, ऑफिस के बाधाएं हो, कुछ भी। सीकिंग, ओके, एंड द 4 of Wands। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, 4 of Wands एंड द किंग ऑफ कप। जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, जिस भी वजह से बिजी हो, जिस भी वजह से स्ट्रेस चल रही है, तो उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने वाटर साइन के साथ में खुश रह सको। ओके, एंड सिक्योर हो सको, क्योंकि 4 of Wands का कार्ड है। इमोशनली स्टेबल हो सको, एंड हैप्पी रह सको, एंड क्लियर होके लाइफ को ये लव को शादी तक बदल सको। ओके, तो यूनिवर्स को गाइडेंस यही है कि जो भी मामले हैं उसको लेट गो कीजिए, फोकस होइए अभी प्रेजेंट मोमेंट पे, अपने हैप्पीनेस की तरफ, अपने अबंडेंस की तरफ, अपने सिक्योर लव लाइफ की तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर लव लाइफ भी है और प्यार भी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। आप क्या कन्फेस करें या फिर आपके पर्सन क्या कन्फेस कर। लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। ओके, कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। ओके, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, आई फील सो, ये पहले का वो है कि तुम मेरी लाइफ से मुझे बाहर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से जाओ। आई फील सो, ये ना कोई गुस्से में बोल रहा है। ओके, ये कन्फेस कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ या चले जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू, जस्ट लाइक दिस। ओके,
एंड क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आई थिंक यू आर लाइंग, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि मेरे ख्याल से तुम धोखा दे रहे, मेरे ख्याल से तुम चीट कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये आपके पर्सन बोल रहे होंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से प्यार दिख रहा है, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिख रही है। तो आई फील सो कि ये आपके पर्सन बोल रहे हो कि मे बी शायद तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ओके, जस्ट लाइक दिस। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। और कुछ लोगों के लिए ये बोलना चाहते हैं कि मे बी शायद आपके पर्सन आपको ये कन्फेस करे कि आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। मे बी शायद हो सकता है कि मुझे फिर से तुमसे प्यार हो गया है, ओके। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे लुक से, तुम्हारे टच से, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कोई कुछ लोग ये कन्फेस कर सकते हैं कि मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि आई थिंक तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ से चले जाओ। तुम्हारी जस्ट ये, मैं भी शायद गुस्से में बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अकेला हो जाता हूँ। इससे अच्छा हो कि तुम मेरी लाइफ में रहो ही नहीं। जस्ट कुछ लोग ये बोल सकते हैं, ओके, एज गुस्से में, जस्ट लाइक दिस। या लिब्रास, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड।